सिचुएशन 1। कल आपका एग्जाम है, सबसे कठिन सब्जेक्ट का। आपका दिल तेज धड़क रहा है, घबराहट हो रही है, या फिर आपको कोई स्टेज पर भाषण देना है। आपके हाथ पैर एकदम फूल रहे हैं, पसीना आ रहा है। या आप एक कॉरपोरेट मजदूर हैं और कल एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन है। आप डर के मारे सो नहीं पा रहे, बहुत परेशान हैं, सिर दुख रहा है। अब आते हैं सिचुएशन 2 पर। कोई एग्ज़ाम नहीं है, आप आराम से कॉलेज में हैं, स्टेज पर भाषण भी नहीं देना है आपको। ऑफिस में प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो बीत चुकी है और आपने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। लेकिन तभी अचानक आपकी सांसें तेज चलने लगती हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, आपका जी घबराने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बुरा होगा आपके साथ। हाथ पैर एकदम सुन्न से पड़ने लगे हैं, पेट में दर्द होने लगा है, सिर चकराने लगा है, सीने में भारीपन महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जान निकली जा रही हो। घबराहट दोनों ही केस में हो रही है, लेकिन सिचुएशन 1 में वजह है एंजाइटी, यानी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसका असर आप पर पड़ रहा है। सिचुएशन 2 की वजह है पैनिक अटैक, अचानक शुरू होने वाली घबराहट, कई बार बिना वजह। इसका असर भी देर तक रहता है। दोनों ही यानी एंजाइटी और पैनिक अटैक आम समस्याएं हैं। हमें से कई लोग इनसे कभी ना कभी जूझ चुके हैं। ये सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं तकलीफ देते, इनका असर हमारी मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है और बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए आज के एपिसोड में इस पर खुलकर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि एंजाइटी और पैनिक अटैक क्या होते हैं, इनमें फ़र्क क्या है, दोनों के लक्षण क्या हैं, इनसे बचाव और इनका इलाज कैसे किया जा सकता है, सुनिए। एंजाइटी एक मानसिक अवस्था है जहाँ पे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी घबराहट, बेचैनी होती है। यूजुअली अपनी करंट सिचुएशन में अगर कोई परेशानी है उसको लेके या फिर कोई फ्यूचर की चीज़ को लेके इस तरह की घबराहट या बेचैनी हो सकती है। जब हम इसको पैनिक अटैक से कंपेयर करते हैं, पैनिक अटैक एक बहुत ही अचानक से होने वाली मानसिक स्थिति है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सडनली डर, घबराहट, बेचैनी, एकदम से ऐसे लगना कि सब कुछ बस ख़त्म होने वाला है, कुछ बहुत ही नेगेटिव होने वाला है, इस तरह की फीलिंग आना। जब हम एंजाइटी और पैनिक अटैक के लक्षण देखते हैं तो उसमें बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को इस तरह के लक्षण हो। जो लक्षण बहुत कॉमनली देखे जाते हैं वो सर का भारीपन होना, सर में चक्कर आना, आँखों में धुंधलापन होना, मुंह सूखना, गला सूखना, बदन में ऐसे लगना कि एकदम से आग लग रही है, एकदम से इतनी ठंडी लग रही है, हाथ पैरों में नमनेस जिसे हम कहते हैं, मतलब जैसे सुई चुभ रही है या चींटी काट रही है, इस तरह की सेंसेशन होना, पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़ होना, बाथरूम जाने का मन करना, चेस्ट में इतनी हैवीनेस लगना, सीने में इतना भारीपन लगना, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सारी चीज़ें किसी किसी को एंजाइटी और पैनिक अटैक के दौरान हो सकती हैं। जैसे हमने बताया कि एंजाइटी में ये धीरे धीरे होएंगी और कम ही रहेंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती हैं, बट पैनिक अटैक में इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि सडनली लगता है कि जान जा रही है। पैनिक अटैक और जब हम एंजाइटी की बात करते हैं तो ये एक दूसरे से बहुत कोरिलेटेड हैं, बहुत मिलते जुलते हैं। इनका जो ट्रीटमेंट है वो इन्वॉल्व करता है साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, जिसको हम कहेंगे कि काउंसलिंग या साइकोथेरेपी, जहाँ पे आप एक साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं और वो समझते हैं कि क्या हो रहा है और वो आपको हेल्प करते हैं इस चीज़ से बाहर निकलने में, इस चीज़ से कोप करने में। दूसरा जो इसका इंटरवेंशन हो सकता है, जो मोस्ट कॉमन इंटरवेंशन माना जाता है, वो है दवाइयाँ। काफ़ी बार ऐसी चीज़ होती है कि ये जो घबराहट, एंजाइटी होती है, ये केमिकल के इम्बैलेंस की वजह से हो रही होती है। तो इन केमिकल्स को बैलेंस में लाने के लिए, इन केमिकल्स को ऐसे लेवल पे लाने के लिए कि ये सारी चीज़ें ना होए, उसके लिए हम ऐसी दवाइयाँ यूज़ करते हैं जो कि आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट से, किसी भी मनोविभाग के डॉक्टर से अगर बात करेंगे तो वो आपको बता पाएंगे कि क्या दवाइयाँ आपको लेनी है।
काफ़ी बार ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक साथ यूज़ किया जाता है कि हमें साइकोलॉजिकल सेशंस भी लेने हैं, थेरेपी भी लेनी है और हमें मेडिसिन्स भी लेनी है। वो तभी पता चलेगा जब आप अपने साइकियाट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करें। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, बताए गए लक्षण आपको महसूस होते हैं, तो तुरंत एक एक्सपर्ट से मिलिए। अपने लक्षण, अपनी मानसिक स्थिति के बारे में उन्हें बताइए। इसे हल्के में मत लीजिए। समय पर उपचार ज़रूरी है, वरना स्थिति गंभीर हो सकती है।